कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। कानून आपको नहीं छोड़ेगा। पहले ही हार मानकर जो देश के नागरिक नहीं हैं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव जीतेंगे तब तो ठीक होगा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, चुनाव हारेंगे तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल। देश की सियासत में वोटर के नाम पर हंगामा हो रहा, माहौल ऐसा बनाया जा रहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के सारे वोटर्स के अधिकार छीन रही, वोट काटे जा रहे, मोदी विरोधी तर्क दे रहे कि बीजेपी जीत नहीं रही, सिस्टम उसे जिता रहा। हाल ये हो चला है कि बीजेपी से सियासी अदावत में मोदी विरोधी पार्टियां चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने में मर्यादा की रेखा पार करने लगी है। बीते साल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हार विपक्ष को अभी तक हजम नहीं हुआ। इस साल बिहार, अगले साल बंगाल और फिर 27 में यूपी की चिंता उसे सता रही। इसीलिए माहौल बनाया जा रहा कि बीजेपी को वोट मिल नहीं रहे बल्कि उसे वोट दिलवाया जा रहा। सबसे पहले बिहार में इस साल चुनाव है, लिहाजा विरोध के नाम पर आज बिहार बंद किया गया, जहां से राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त के लिए धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। राहुल गांधी ने पहले चुनाव आयुक्त के लिए धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया कि सरकार बदली तो छोड़ेंगे नहीं, फिर कह रहे ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब 2023 के नए कानून के मुताबिक होती है। 2023 से पहले केंद्र सरकार की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, मतलब जिसे सरकार ने तय कर लिया वही चुनाव आयुक्त, विपक्ष की राय लेने का कोई प्रावधान तक नहीं था। जबकि 2023 के बाद चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में पीएम, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता होते हैं। मतलब साफ है, जिन चुनाव आयुक्त को राहुल गांधी बीजेपी का नॉमिनेटेड बता रहे, उसे चुनने वाली समिति में विपक्ष के नेता के तौर पर वो खुद है। तो क्या इस तरह की भाषा राहुल गांधी के डर को दिखा रही? राहुल गांधी के साथ आज सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव ने भी मर्यादा तोड़ी और चुनाव आयोग को गोदी आयोग बता गए। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। पर ये वही दो नवाब है जो ईसीआई से नहीं, ईएमआई से, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा से ग्रसित है और इसलिए परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं। उस समय पर भी रखा और आज भी। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है, वरना कर्नाटका, तेलंगाना में चुनाव आयोग ठीक है। जब तेलंगाना में 22 लाख वोट कटते हैं तब वो कांग्रेस पार्टी को भाता है, क्योंकि तब तो
इंटेंसिव रिवीजन ठीक होता है। बीजेपी ने तो ये भी कह दिया कि वोटर्स के वेरिफिकेशन से विपक्ष इसीलिए घबरा रहा क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के नाम कट रहे हैं। बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, वोट देने का अधिकार उन्हीं को है ना जो भारतीय नागरिक हैं। क्या आप चाहते हैं कि वोट उनके द्वारा दिया जाए जिन्होंने भारत की नागरिकता को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है? साफ साफ बताएं ये लोग। अब बांग्लादेशी या घुसपैठी रोहिंग्या जो आ गया है वोटर लिस्ट में, उसका वोट बैंक ये बना लिए हैं। अगर कागज मांगता है तो क्या जुल्म है? कोई जुल्म नहीं है। सामने चुनाव है, निशाने पर बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग है। कभी लालू यादव मोदी की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त बता रहे, तो विपक्ष वोटर्स के सत्यापन को वोटबंदी की बात कहकर बार बार हमला बोल रहा। SIR को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। अब कुछ नहीं है, ये निरंतरता है, कोई नया आयोग फायोग नहीं होता। ये कंडीशनल कमिटमेंट क्यों है? चुनाव जीतेंगे तब तो ठीक होगा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, चुनाव हारेंगे तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल। दरअसल ये कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रसित दो नवाब है। झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा फैलाओ और अपनी हार के लिए बहाना बनाओ, यही इनका एजेंडा है। सवाल है कि दो लड़कों का चुनाव आयोग पर हमला क्या कोई असर दिखाएगा या ये जोड़ी यूपी के दो लड़कों की तरह ही बेअसर हो जाएगी? सवाल है कि वोटर्स के सत्यापन से घबराहट क्यों हो रही? सवाल ये भी कि विपक्ष को क्यों लग रहा कि उसी के वोट कट रहे? और सबसे बड़ा सवाल कि यही मोदी विरोधी पहले ईवीएम हैक का दावा कर रहे थे, अब वोटबंदी का तर्क दे रहे, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके मुताबिक अगर बीजेपी ईवीएम हैक करके जीत ही रही थी तो वोटबंदी वाली बात क्यों?